दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 28। वो दवाओं के ज़ेर असर सो रही थी। मस्तिष्क ने सबको घर भेज दिया था और अब डॉक्टर के बुलाने पर कमरे से बाहर निकला। इधर दूसरी तरफ माहिर ने जैसे ही मस्तिष्क को बाहर न जाता देखा, फ़ौरन सफ़ा के कमरे में चला गया। अंदर वो आंखें मूंदे नढाल सी बेड पर लेटी थी। एक ही दिन में मुरझा कर गई थी। बमशक्ल आंखों से आए आंसू को रोकते वो उसके पास आया। उसकी बंद खूबसूरत आंखों को देखकर एक बार फिर उसका चेहरा आंसू से तर हो गया था। झुककर उसकी आंखों को बार बार चूमा, लेकिन दिल ताके भर ही नहीं रहा था। आई एम सॉरी, प्लीज़ अपने माहिर को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं मजबूर था। प्लीज़ अपने माहिर को माफ़ कर देना मेरी जान। बारी बारी पूरे चेहरे को चूमते वो बेसाख्ता रो दिया था। जल्दी से ठीक हो जाओ ना माहिर की जान, तुम ऐसे लेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवालात होंगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। मेरी वजह से तुम पर कोई मुश्किल आई मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है एक दिन तुम मेरी मजबूरी ज़रूर समझोगी। वो उसका हाथ लबों से लगाते बोला, लेकिन आंसू के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माहिर अपना चेहरा सफ़ा की गर्दन में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ा था। दिल दर्द से पटा जा रहा था। अचानक बाहर से कदमों की आवाज़ सुनते वो झट से सीधा हुआ और झुककर उसके लबों पर बोसा देते खिड़की से बाहर कूद गया था। अगली सुबह सब फिर हॉस्पिटल में मौजूद थे। अब अक्सा और साद भी साथ थे। सब बार बार सफ़ा की खैरियत पूछ रहे थे, लेकिन वो बस हूँ हाँ मैं जवाब देते आंखें मूंद गई थी। वो खुलकर जी भर कर रोना चाहती थी, लेकिन यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं था। किसी ने भी शादी की रात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो रात उसके दिमाग से कभी नहीं निकल सकती थी। घर पर सिर्फ मन, लम्स और आइज़ल ही मौजूद थे। सुबह से ही मन कमरे से बाहर नहीं आया था, तो लम्स खुद ही उसकी तबीयत का पूछने उसके कमरे की तरफ बढ़ी। नॉक किया और इजाज़त मिलने पर अंदर आ गई तो मन अलमारी में सर दिए कुछ ढूंढ रहा था। अरे लम्स, तुम ना करने की क्या ज़रूरत थी यार, तुम्हारा अपना कमरा है, भला झिझक आ जाया करो। वापस मुड़कर लम्स को अपने कमरे में देखते वो बोला, क्योंकि लम्स जब से यहाँ आई थी वह आज पहली बार उसके कमरे में आई थी। किंग साइज़ बेड और बेड के ऊपर मन के अनलार्ज साइज़ की तस्वीरें जो यूनि में किसी फंक्शन पर ली गई थी। नीले रंग के पर्दे, नीले रंग के ही सोफ़े, पूरा कमरा किसी शहज़ादे के कमरे का नज़ारा पेश कर रहा था। मन, क्या बात है, तुम सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकले। मुझे फ़िक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारा पता करने चली आई। लम्स को खुद के लिए फ़िक्रमंद देखकर वो दिल से मुस्कुराया था। बस यार, दिल नहीं चाह रहा था तो इसलिए। उसका हाथ थामते बेड पर आ बैठा। मन, सफ़ा ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम मुझे ऐसे उदास से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम तो मुझे हर वक्त तंग करते हुए अच्छे लगते हो यार। नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात को नींद नहीं आई तो इसलिए तबीयत थोड़ी डाउन हो रही थी। तुम परेशान मत हो। वो आगे बढ़ते उसका माथा चूमते बोला तो लम्स ने सुकून से आंखें बंद कर ली। यही चीज़ तो वो मिस कर रही थी। फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ, फिर कोई मेडिसिन ले लेना और सो जाना। नहीं, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, फिर रियूनी जाना है, पेपर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है। नेक्स्ट वीक से पेपर हैं, तो तुम भी तैयारी पकड़ो, क्योंकि मैं कोई हेल्प नहीं कराऊँगा। वो उसका मूड ठीक करने के लिए शरारत से बोला, क्योंकि मन को देखकर वो भी परेशान हो गई थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है मिस्टर मन कि मैं एक लायक स्टूडेंट हूँ, मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते बोली, अच्छा, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कौन सा वक्त होगा ये भी बता दो।
बता दूँ पक्का, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, तुम बताओ। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और वॉशरूम जाना पड़ेगा, तुम चल फिर तो सकोगी नहीं, तो फिर तुम मुझे ही हेल्प करने के लिए बुलाओगी, ना कि प्लीज़ मन मुझे उठाकर वॉशरूम ले जाएं। मन की बात सुनकर लम्स का तो मुंह ही खुल गया था। बदतमीज़, बेशर्म मन, वो उसके सीने पर थप्पड़ मारते बोली। तो क्या मैं अकेली ही बूढ़ी हो जाऊंगी? तुम तुम तो जैसे सारी ज़िंदगी जवान ही रहोगे ना, वो मुंह बनाते बोली। वो तुमने सुना तो होगा ना, लम्स के मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन तुम तो ज़रूर बूढ़े होगे और मेरे साथ ही बूढ़े होगे। अगर ना हुए तो मैं ख़ुद तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी और तुम्हारे बालों पर सफ़ेद कलर लगा दूंगी, फिर तो बूढ़े लगोगे ना। लम्स की बात सुनकर वो बेसाख्ता हंस दिया था। उफ़ यार लम्स, तुम भी ना। वो उसका नाक दबाते वहाँ से उठा था कि फ़्रेश हो सके, जब अचानक ही लम्स ने उसे रोकते उसके गाल चूमते वहाँ से भाग गई थी। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि बेचारा मन हक्का बक्का रह गया, फिर सर झटक कर मुस्कुराते हुए वॉशरूम चला गया। लम्स ने मूड मिनटों में फ़्रेश कर दिया था। बोलो मुजाहिद, क्या ख़बर है? सर, मैंने पता लगा लिया है। उस रात माहिर सर को जिस नंबर से कॉल आई थी, और वो नंबर किसी मुश्ताक नाम के आदमी के नाम पर रजिस्टर है। जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसका फ़ोन चोरी हो गया था। और दूसरी बात सर, वो आदमी तकरीबन 65 साल का बूढ़ा है, लागर सा, कमज़ोर सा। वो ऐसा वैसा कुछ करना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकता। वैसे भी वो एक गरीब आदमी है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। उसका बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में मर गए थे। वो अपनी एक पोती के साथ रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कोई काम करके अपनी पोती की ज़िंदगी को ख़तरे में डालेगा। मुजाहिद ने सारी बात तफसील से उसे बताई। माबेर भले ही अपने छोटे भाई से नाराज़ था, लेकिन इतना भी लापरवाह नहीं था। उसने माहिर की आंखों में सफ़ा के लिए जुनून देखा था, तो फिर कैसे मुमकिन था कि वो अपनी मोहब्बत को छोड़ देता। ज़रूर कोई बड़ी वजह थी जिसकी वजह से माहिर ने ये कदम उठाया था। अब किसी भी तरह माबेर को वो वजह तलाश करनी थी। आज फिर उसे एक वीडियो व्हाट्सएप की थी किसी ने, जिसमें वो सफ़ा के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी। अभी वो वीडियो देख रही थी जब उसे एक कॉल आई। कांपते हाथों से फ़ोन कान से लगाया। तो कैसी लगी ये वीडियो? सामने वाले ने बिना देर किए पूछा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? ज़ारा का बस न चलता कि वो जाकर उस कॉल करने वाले की जान ले लेती। मैं कौन हूँ ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो। ज़ारा राजपूत, मुझे तुमसे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। तुम अमीर ख़ानदान की बेटी हो, तुम्हारे लिए ये चंद लाख कोई मानी नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए पैसा ही मेरी दुनिया है। अगर शाम को तुमने मुझे पैसे ना दिए तो तुम्हारी पहली वाली वीडियोस मैं सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। फिर किस किस को सफाई देती फिरोगी कि इस वीडियो में तुम्हारे साथ लड़का कौन है, जबकि ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि वो वीडियो फेक है, लेकिन कोई और कभी यकीन नहीं करेगा। इसलिए पैसे वक्त पर पहुंच जाने चाहिए। और दूसरी बात, ख़बरदार अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ़ोन रखता हूँ, वक्त और जगह तुम्हें मैसेज कर दूँगा। हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो। सामने वाला बगैर उसकी बात सुने फ़ोन काट चुका था। यह सिलसिला पिछले 6 महीनों से शुरू था। न जाने कौन खबीस इंसान था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यही वजह थी कि वो अक्सर ही बुखार में मुब्तला हो जाती थी सोच कर, लेकिन कई बार मस्तिष्क के पूछने पर भी वो कुछ नहीं बता सकती थी। खुद ही ये अज़ाब झेल रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? प्लीज़ कोई तो हल होगा इस मुश्किल का। वो रोते हुए अपने रब से इल्तिजा कर रही थी। ज़हीर, जो बाहर किसी काम से जा रहा था, अचानक ही ज़ारा को फ़ोन पर बात करते देख कर रुक गया था। आखिर कौन था जो उसकी ज़ारा को ब्लैकमेल कर रहा था?
किसी की इतनी हिम्मत, किसकी इतनी हिम्मत, किसकी इतनी जुर्रत हो सकती थी कि वो ज़हीर राजपूत की मोहब्बत, उसकी इज़्ज़त को यूं रुस्वा करने पे तुला हुआ था। उसने पहले तो ज़ारा से बात करने का सोचा, लेकिन फिर उसकी हालत देखते हुए उसने खुद ही सारा मामला जानने का फ़ैसला किया था। चुपके से वो वहाँ से चला गया था। एक हफ़्ता हो गया था एक हफ़्ता हो गया था सफ़ा डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। सभी उसका दिल बहलाने में लगे रहते थे, लेकिन कोई उसके दिल का हाल नहीं जानता था। सफ़ा, कुछ और चाहिए तुम्हें? मरवा उसके ऊपर कंबल सेट करते बोली। नहीं मरवा, कुछ नहीं चाहिए, अब तुम भी जाकर सो जाओ। सुबह से मेरे आगे पीछे घूम रही हो, थक गई होगी। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी तो किसके साथ रहूँगी? तुम मेरी बहन नहीं हो, मेरी जान हो। वो आगे बढ़ती उसके गले लगी। इतने में ताहिर और मसरत अंदर आई। दोनों को यूँ एक साथ देखकर वो दिल से मुस्कुराए थे, वरना कुछ दिनों में जो सफ़ा की हालत थी वो दोनों ही परेशान थे। क्या बातें हो रही हैं भाई, हमें भी तो बताओ। ताहिर साहब की आवाज़ सुनकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अरे बाबा, आप लोग? जी मेरी जान, क्या अब हम अपनी गुड़िया के रूम में क्या हम जी मेरी जान, क्या अब हम अपनी गुड़िया के रूम में भी नहीं आ सकते? वो मसनूई नाराज़गी से बोले। अरे नहीं बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। आए ना मेरे पास बैठे आप दोनों। वो साइड पर होते बोली तो वो दोनों आकर उसके दाएं आए बैठ गए, जबकि मरवा उनके सामने बेड पर बैठी थी। अब कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की? मुसरत बेगम उसके बाल संवारते बोली। मैं ठीक हूँ मामा, परेशान मत हो आप। वो उनका हाथ पकड़कर होंठों से लगाते बोली। वो क्यों एक बेवफा और धोखेबाज शख्स के पीछे इतने अच्छे रिश्ते छोड़ती? आपकी बेटी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि हालात का मुकाबला ना कर सके। मैं सफ़ा हूँ, सफ़ा राजपूत। हारना हमारे खून में ही नहीं मामा, तो आप मेरी वजह से परेशान होना छोड़ दें। उसके इस तरह बोलने पर सब मुस्कुरा दिए थे। मैं जानता हूँ मेरी दोनों बेटियाँ बहुत बहादुर हैं। बाबा को आप दोनों पर फ़ख्र है। वो मरवा को पास बुलाते बोले तो वो भी उठकर उनके सीने से जा लगी। अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। वो कमरे में आई तो जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। अब तो उसे आदत सी हो गई थी इस खुशबू की। कई दिन गुजर गए थे एमके की आंखें देखे। उस दिन के बाद से उसे उसकी सोच थोड़ी सी सही लेकिन एमके को लेकर बदल रही थी। नज़र सामने उठी तो वो खिड़की के पास टेक लगाए उसे ही देख रहा था। चेहरा हंस आदत ढका हुआ था। आज उसे देखकर वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हुई थी, बल्कि छोटे छोटे कदम लेती उसके करीब जा ठहरी। हैरान तो एमके भी हुआ था, आखिर वो इतनी चुप क्यों थी। जानते हैं आप, मुझे पहले प्यार मोहब्बत की बातें बहुत अच्छी लगती थी। सफ़ा हमेशा मुझसे कहती थी कि प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है। मोहब्बत एक बहुत ही पाकीज़ा जज्बा है। इसमें सिर्फ दो दिल ही नहीं, दो रूहें भी मिल जाती हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा बहुत दिल करता था कि कोई मुझसे भी प्यार करे, कोई ऐसा हो जिसकी मैं ज़िंदगी बन जाऊं और वो मेरी। लेकिन अब मुझे यही बातें जहर लगती हैं। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, सिर्फ दो का होता है। फ़रेब होता है, बहुत ही प्यारा फ़रेब। ऐसा नहीं है मरवा, सब ऐसे नहीं होते। मरवा की बातें सुनकर उसके आंखों में आंसू देखकर वो तड़प कर उसके पास आया था। सब एक जैसे होते हैं एमके, आप भी उन्हीं मर्दों में से हैं। आप प्यार का दावा करते हैं ना मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ आप भी मुझे छोड़ जाएंगे, जैसे माहिर भाई सफ़ा को छोड़ गए हैं। वो कितना प्यार करती थी उनसे, लेकिन माहिर भाई के लिए वो सिर्फ़ एक चैलेंज थी। काश उनकी कोई बहन होती और कोई उसके साथ ऐसा करता तो फिर मैं देखती कि वो क्या करते। वो उस लड़के को जान से मार डालते जो उनकी बहन के साथ ऐसा करता। मरवा की बात सुनकर माबेर ने मुश्किल से ज़ब्त किया था। उसकी बहन उसकी जान थी, लेकिन वो मरवा की हालत भी समझता था। ऐसा नहीं बोलते मरवा, यहाँ आओ बैठो। वो उसका हाथ पकड़ते उसे सोफ़े तक ले आया।
मरवा की आंखों से गिरते आंसू उसका ज़ब्त आजमा रहे थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया सफ़ा के साथ? वो उसका हाथ पकड़ते रोती थी और माबेर हैरान था बल्कि साकत था। आज पहली बार मरवा ने खुद से उसे छुआ था। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। वो उसके आंसू साफ करते बोला, मर्द भी भला कभी मजबूर हुए हैं? वो उसकी आंखों में देखते बोली, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक मर्द की वजह से तुम सबको गलत भी नहीं कह सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब बहुत परेशान हैं। हालांकि माबेर भाई बहुत अच्छे हैं, आपको पता है वो सारी रात हमारे साथ हॉस्पिटल में रहें। वो अपने भाई की गलती की माफ़ी मांग रहे थे, हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। मरवा के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर उसे ज़ोर से खांसी आई थी। आप ठीक हैं? वो उसे इस तरह खांसता देखकर परेशान हुई। मैं पानी लाती हूँ। वो उसका हाथ छोड़ते उठने लगी जब मापेर ने फ़ौरन उसे वापस बिठा दिया। मैं ठीक हूँ मरवा। थोड़ी देर बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, क्योंकि अपने लिए भाई सुनकर वो बेचारा कुछ देर के लिए चुप ही हो गया था। देखो मरवा, तुमने खुद कहा कि माबेर एक अच्छा इंसान है, तो फिर उससे साबित हुआ कि हर मर्द माहिर जैसा नहीं होता। मुझे सफ़ा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। MK, आप मेरा एतबार तो नहीं तोड़ेंगे ना? मैं आप पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ, आपसे अपनी हर बात शेयर करना चाहती हूँ। बदले में मुझे एतबार, मान, इज़्ज़त सब चाहिए आपसे। तो बताएं, कभी मेरा मान नहीं तोड़ेंगे ना? मुझसे वादा करें, कभी धोखा नहीं देंगे मुझे। वो बड़ी आस और उम्मीद से उससे वादा ले रही थी। एक दफ़ा तो MK का हाथ लर्ज़ा था। बेसाख्ता आगे बढ़ते उसे सीने से लगाया था। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा मैं मरवा, लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, कभी मुझसे बदगुमान नहीं होगी। मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं कभी भी आपसे दूर नहीं होंगी। उसके जवाब पर एक पुरसुकून सी लहर दौड़ गई थी MK के वजूद में, लेकिन नहीं जानता था कि वो बहुत जल्द पछताने वाला था, मरवा को अपना सच ना बताकर।